आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 8 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है, तो सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन बना दिया गया। पहले नौगढ़ रेलवे स्टेशन था, तो अब इसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। और रेलवे के मंत्री जो हैं इस समय वो पीयूष गोयल हैं। ठीक है, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई। ये याद रखना है आपको कि स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे वो जॉन मथाई थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वॉटसन और फॉफ डू प्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग के ये प्लेयर्स हैं। ठीक है, जिन्होंने इनकी पार्टनरशिप ने 181 रन बनाकर सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अब फॉफ डू प्लेसी दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, और शेन वॉटसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, आईपीएल का जो पहला संस्करण खेला गया था 2008 में खेला गया था। और उसमें जो विजेता टीम थी वो राजस्थान रॉयल्स थी। और उप विजेता टीम जो थी वो चेन्नई सुपर किंग थी। और 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण जो कि यूएई में देश में खेला जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है। ठीक है, तो जापान ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इस फोरम में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग और सामाजिक विज्ञान एवं मानसिक और विज्ञान की भूमिका पर चर्चा की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं जापान की। तो जापान की जो है वो राजधानी है वो टोक्यो है। ठीक है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है, क्योंकि जापान कई सारे द्वीप में बटा हुआ है। तो होन्शु द्वीप पर ये टोक्यो है। तो जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अब जापान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसकी जो करेंसी है वो है जापानी येन। और प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हमारा कि विश्व आवास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है। तो हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो विश्व आवास दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो शहरी लोगों और शहरों और कस्बों में रह रहे लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। और यह हर साल अक्टूबर के महीने में पहले सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, इस देश को मनाने की घोषणा संयुक्त राज्य ने की थी, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, और विश्व हैबिटेट दिवस का जो थीम है वो है हाउसिंग फॉर ऑल बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसका थीम है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। तो पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है वो 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और प्रदूषित रहित होगा। ठीक है, अब पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका उपराज्यपाल जो है वो किरण बेदी हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो है वो वी नारायण स्वामी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कहाँ प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली में प्रदूषण विरोधी अभियान जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस अभियान का उद्देश्य जो है वातावरण को प्रदूषित रहित तथा स्वच्छ बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। ठीक है, और दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा
कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो रूस जो है वो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो ब्रिक्स में जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। ठीक है, अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसे ब्रिक्स के नाम में बदल गया। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 और 2006 में हुई थी। पहले 2006 में हुई थी जो ब्रिक थी, फिर उसको बदल के 2009 में ब्रिक्स रख दिया गया। ठीक है, और उसका जो मुख्यालय है वो चीन में है, चीन के संघाई में। ठीक है, और अध्यक्ष जो है वो केवी कामत हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, तो पद्मश्री बोरा ने इस पुस्तक को लिखा है जिसका नाम है डिस्कवरी द हेरिटेज ऑफ असम। ठीक है, जिसमें असम के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो इस योजना का उद्देश्य नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से कृषि उत्पादन में बढ़ाने में किसान की मदद करना है। ठीक है, और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। तो हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और मुख्य न्यायाधीश है वहाँ के रविशंकर झा। और लोकसभा की 10 सीटें यहाँ पर, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि नॉर्थरोप ग्रुमैन एंटोरस रॉकेट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। इसका नाम किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला के नाम पर रखा गया है? तो इसको कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में एक थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा, इसे ओल्ड सानावरियन अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो तरनजोत सिंह सिंधु को ओल्ड सानावरियन अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब तरनजोत सिंह सिंधु जो है अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 को जीता है? ठीक है, तो विष्णु शिवराज पांडियन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 को जीता है। अब भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न की गोल्डन गर्ल मनु भास्कर एशियाई रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर बन गई हैं और यह किस राज्य की हैं? ठीक है, तो ये हरियाणा राज्य के हैं गोल्डन गर्ल मनु भाकर जो कि एशियाई रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर बन गई हैं। ठीक है, अब इसमें जो टॉप 3 शूटर्स हैं उनका नाम है, तो पहले नंबर पर हैं जो वो मनु भाकर हैं जो कि भारत की हैं। दूसरे नंबर पर है वॉन्ग क्योन चाइना की हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है किम मिन जियोंग जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।